नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और अपराध बेतहाशा बढ़ रहे हैं। यह बात अब सिर्फ परसेप्शन तक सीमित नहीं है, यह आंकड़ों में, तथ्यों में और जमीन पर भी दिखने लगे हैं। चुनाव आते आते बिहार में अपराध की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, ये किसी ने 2005 में कल्पना भी नहीं की थी जब नीतीश कुमार ने पदभार संभाला था। कानून और व्यवस्था इतना धत्ता हो जाएगा, पुलिस प्रशासन और पूरी ब्यूरोक्रेसी इतनी पार्शियल हो जाएगी, यानी निष्पक्ष नहीं रहेगी। कानून अपना काम उस तरीके से नहीं करेगा जैसा नागरिकों की अपेक्षा रहती है। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था नीतीश कुमार के कार्यकाल में। स्थिति ऐसी लग रही है कि 2005 में जब फरवरी मार्च में पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें त्रिशंकु विधानसभा हुआ, फिर अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुए 2005 में और नीतीश कुमार की सरकार आई, तो 2005 से 10 के बीच अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति में जितना परसेप्टेबल चेंज हुआ, चीजें जितनी तेजी से बदली, उसने बिहार में एक रे ऑफ हो, आशा की किरण जगाई नागरिकों में कि कदाचित अब अपराध की स्थिति वो नहीं होगी, कानून व्यवस्था इतना ध्वस्त नहीं होगा। लेकिन विगत 4-5 वर्षों में स्थिति फिर से वैसे ही हो जाएगी जो स्थिति 2005 के आसपास तक हो चुकी थी। क्या एक संयोग है कि ठीक 2 दशक के बाद, यानी 2005 से 2025, ये संयोग है कि स्थिति में इतना गिरावट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया, गवर्नेंस बर्बाद हो गया और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एकदम पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने लगा, भ्रष्टाचार का नग्न रूप दिखने लगा और समाज में वही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मर्डर्स, राइटिंग, किडनैपिंग्स, ये सारी चीज होने लगी। आज आपको एक पिक्चर प्रोजेक्ट करते हैं और आपको लगेगा कि 2005 तक जो कारक, जो रीजन्स बिहार में लालू जी, राबड़ी जी के शासनकाल में अपराध कानून व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए पैदा हो गए थे, वही कारण नीतीश कुमार के शासनकाल में, यानी नीतीश जी का जो ये लास्ट का शासनकाल है, 20 से 25 इसमें हो गया। लोग कहते हैं कि 10 वर्ष, और लोग ये भी कहते हैं कि 2 दशक में कदाचित इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं आपको उसके उदाहरण बता देता हूं। लालू जी के शासनकाल में जो अपराध की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, गवर्नेंस के कोलैप्स होने की स्थिति और डेवलपमेंट के ट्रैक से उतर जाने की स्थिति कायम हुई, उसके पीछे जो कारण थे, वही कारण अब नीतीश जी के शासनकाल में आ गया है। मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं। जब 90 में मुख्यमंत्री के रूप में लालू जी का शासन पर आगमन हुआ, जब ये बिहार की कुर्सी पर बैठे, तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि माना जाता है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का एक रथ चल चुका और समाज में जो परिवर्तन हुए, खासकर पिछड़ी और दलितों में, या फिर वो जो समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे छूटा हुआ कमजोर वर्ग था, उसको आवाज दी लालू जी ने और शासन में और सरकार में, राजनीति में उसकी हिस्सेदारी बहुत मजबूती से प्रकट हुई और ये उनके विरोधी भी मानते हैं और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन जब 96-97 में पशुपालन घोटाले के कारण लालू जी को जेल जाना पड़ा और राबड़ी देवी सत्ता में आई, तो धीरे धीरे शासन, प्रशासन और राजनीति और गवर्नेंस पर उनकी पकड़ वो धीरे धीरे खत्म हो गई, या यूं कहें कि उनके आते के साथ वो खत्म हो गई। और उनके शासनकाल में 2 व्यक्ति ने पैरेलल एक समानांतर व्यवस्था कायम कर दी, 2 व्यक्ति, और वो दोनों व्यक्ति उनके साले थे, लालू जी के साले थे, साधु और सुभाष। साधु यादव और सुभाष यादव के आने के बाद, पिक्चर में आने के बाद, इन दोनों ने पूरे बिहार के भूभाग को, लोग बताते हैं उस वक्त हम जॉब में भी आ गए थे, लगभग 2 भागों में बांट दिया था। एक एरिया इनके बड़े साले साधु यादव के जिम्मे था और दूसरा उनके छोटे साले के। और एक ब्यूरोक्रेट बहुत पावरफुल हो गया था और वो थे मुकुंद प्रसाद, जो मुख्य सचिव भी हुए और बाद में फिर लालू जी के या फिर राबड़ी देवी के प्रधान सचिव भी रहे। तो एक आईएएस और 2 व्यक्ति
बहुत पावरफुल हो गया था। और वही बात नीतीश जी के शासनकाल में हो गया। दो व्यक्ति और एक ब्यूरोक्रेट, ललन सिंह और संजय झा। और देखिए सिमिलरिटी मजेदार, देखिए उसमें एक लोकसभा का सदस्य और एक राज्यसभा का, साधु यादव लोकसभा का सदस्य, सुभाष यादव राज्यसभा का सदस्य, और एक आईएएस मुकुंद प्रसाद। और इसमें भी देख लीजिए, ललन सिंह लोकसभा के सदस्य, संजय झा राज्यसभा के सदस्य और एक ब्यूरोक्रेट। 97-98 के बाद बिहार का पूरा प्रशासन यही तीनों लोग चलाते थे। इनके दोनों भाई राजनीति और उससे जुड़े हुए चीज, जिसके कारण अपराध, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, व्यापार सब ध्वस्त हुआ और गवर्नेंस को बर्बाद किया मुकुंद प्रसाद ने। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकुंद प्रसाद के आने के बाद पूरा ब्यूरोक्रेसी उनके उंगलियों पर रास्ता था। यद्यपि मुकुंद प्रसाद के बारे में परसेप्शन यह है कि वो ऑनेस्ट अफसर थे, लेकिन उनकी नकारात्मक सोच और कास्ट के प्रति स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोगों में ये परसेप्शन है कि उस दौर में यादव अधिकारियों में की बड़ी अच्छी पोस्टिंग हुई, लेकिन वो फैक्चुअली रॉन्ग है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, उस पूरे दौर में पटना का कलेक्टर, पटना का डीडीसी, पटना का एसडीएम, पटना का एसएसपी कोई यादव समाज से नहीं बना था। मुकुंद प्रसाद जो बनिया समाज से आते थे, वैश्य समाज से आते थे, उनकी ये तूती हुई, उस वक्त बिहार और झारखंड एक था, सारे टॉप के पद, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से लेकर गृह विभाग तक, फाइनेंस से लेकर और जिलों के कलेक्टर कमिश्नर तक, इनके समाज के जितने लोग थे वो सब क्रीम पोस्ट पर पहुंच गए। और वही हाल यहां हुआ। ललन सिंह और संजय झा, इन दोनों ने राजनीति संभाली। वहां राबड़ी देवी इनकैपेबल थी, शासन नहीं चला सकती थी फॉर इनहेरेंट रीजंस। यहाँ नीतीश कुमार की स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण ये शासन नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए कहता है कि वैक्यूम में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। राबड़ी देवी के नॉन परफॉर्मेंस के कारण दो व्यक्ति और एक ब्यूरोक्रेट का उदय हुआ, और नीतीश कुमार के बीमारी के कारण जो इनका नॉन परफॉर्मेंस पिछले 5 साल से है, उसने दो व्यक्ति और एक ब्यूरोक्रेट को जन्म दे दिया। संजय झा, ललन सिंह पूरा राजनीति और राजनीति से जुड़े हुए अपराध और बाकी सारा खेल और ऑर्गेनाइज तरीके से जो लूट है, भ्रष्टाचार है वो, और एक ब्यूरोक्रेट दीपक कुमार। और संजोग देखिए, यह भी मुख्य सचिव रहे और यह भी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है। कहता है इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो क्या जिस प्रकार से 2005 में दो व्यक्ति और एक ब्यूरोक्रेट बिहार में कानून व्यवस्था, अपराध, गवर्नेंस और भ्रष्टाचार का एक तरह से इपिटमी बन गया, पर्याय बन गया, ठीक उसी तरीके से यहाँ जो 3 लोग बने हैं, तो क्या इसका भी अंत वैसे ही होगा, उन्हीं कारणों से होगा जिन कारणों से राबड़ी देवी के शासन का, यानी लालू यादव के शासन का अंत हुआ था? यह प्रश्न, यह घटना और यह संजोग बड़ा दिलचस्प है, लेकिन तथ्यात्मक है। आप अपना विचार और अपना सुझाव, अपना कमेंट हमें जरूर भेजें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।